Welcome back. In this video, we'll talk about Python literals. Python literals can be defined as a data that is given in a variable or constant. Data या फिर value जो हम लोग assign करते हैं variable और constant के अंदर उसे हम literal बोलते हैं. Python support the following literals: string literals, type of string literals. There are two different type: single line string and multiple line string. और मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग के अंदर दो तरीके से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं. वन इज एडिंग बैक स्लैश एट द एंड ऑफ द ईच लाइन, अदर वन इज यूजिंग द ट्रिपल कोट. देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है टेक्स्ट 1 और उसे वैल्यू असाइन किया गया है, यानी कि लिटरल जो पास किया गया है वो है हेलो. जो लिटरल है वो है हेलो. इसके अंदर जो लिटरल को स्टोर किया गया है उसके टाइप है स्ट्रिंग. तो अगर हम चाहें यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे तो हेलो आ जाएगा. पर कंपाइलर को पता है कि हेलो जो है उसे हम इंटीजर पे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लिटरल है, इस वेरिएबल के अंदर जो लिटरल है ये क्या है? ये एक वर्ड है, हेलो है. इसे कभी भी एक इंटीजर पे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा. पर अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, वो स्ट्रिंग तो है पर उसे पता है कि ये जो लिटरल है यानी कि जो वैल्यू है इसे हम इंटीजर पे या फिर फ्लोट पे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए इसे हम लिटरल बोलते हैं. लिटरल मीन्स द एग्जैक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल. इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा दिया गया है उस डेटा का अंदर जो मीनिंग या फिर जो एग्जैक्ट डेटा है, जो लिटरल है, वो क्या है? वो 1 है. क्या हम उसे कहीं पे चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट पे? हाँ, हम चेंज कर सकते हैं. तो इसी तरीके से हम लोग लिटरल को समझते हैं. तो चलिए, अभी ये एक सिंगल लाइन लिटरल है यानी कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल है. अगर हम बात करेंगे मल्टीपल लाइन या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल के बारे में तो दो प्रकार का होता है. एक देखिए यहाँ पे है, एक है बैक स्लैश को यूज़ करके. यहाँ पे देखिए हेलो, उसके बाद बैक स्लैश यूज़ किया गया है, बाद में यूज़र यूज़ किया गया है. सिंगल या डबल कोट आप चाहे कौन सा भी कोट यूज़ कर सकते हैं. इसे अगर हम लोग रन करेंगे, देखिए हेलो यूज़र आ चुका है. पर अगर हम मल्टीपल लाइन को यूज़ करना चाहते हैं इन अ स्ट्रिंग विद द ट्रिपल कोट, तब हम क्या करेंगे? पहले ट्रिपल कोट लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद जो लिखना है हम ऐसे लिख सकते हैं और एट द एंड हमें भी ट्रिपल कोट यहाँ पे लगाना है. तो ऐसे हम इसे प्रिंट कर सकते हैं. नंबर 2, न्यूमेरिक लिटरल्स. न्यूमेरिक लिटरल्स आर इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मीन्स अनचेंजेबल. हम लोग बाद में देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं और इससे कैसे हम समझते हैं. हमें समझना जरूरी है क्योंकि हमें लॉजिक को क्रिएट करना है और प्रोग्रामिंग मीन्स एक लॉजिक बोला जाता है. न्यूमेरिक लिटरल्स कैन बिलोंग टू फॉलोइंग 4 डिफरेंट न्यूमेरिक टाइप्स. वन इज द इंटीजर. जब भी हम लोग इंटीजर को डिफाइन करते हैं ना, तब इसके मतलब होता है कि साइंड इंटीजर, यानी कि हम चाहें तो 100 भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो नेगेटिव लगा के यानी कि माइनस साइन लगा के 100 भी लिख सकते हैं. वो एक इंटीजर वैल्यू है, पर हम वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं यूज़ करते हैं. जब भी हम लोग लॉन्ग को यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए कि कहीं भी एक बड़ा सा नंबर लेके आपको काम करना है जो अनलिमिटेड हो सकता है, यानी कि 0, 1, 8, 5, 6, 10, 0. अगर बाद में हम लोग बस एक एल को ऐड कर देंगे तब हम उसे लॉन्ग बोलते हैं. देखिए यहाँ पे x एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू, पर यहाँ पे आप देखेंगे 0b को यूज़ किया गया है, यानी कि ये एक बाइनरी वैल्यू है. अगर इसी बाइनरी वैल्यू को हमें प्रिंट करना है तो देखिए यहाँ पे 20 आ जाएगा. क्यों 20 आया है? क्योंकि यहाँ पे मेरा डेसिमल नंबर जो है उसी पे यहाँ ए बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट हो चुका है. तो अगर हम बोलेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे अगर 10100 होगा तो इसके अंदर कौन सा डेसिमल वैल्यू है? 20 है. तो ये एक लिटरल है. अगर x इक्वल टू 0b यूज़ करते हैं हम लोग, यानी कि एक बाइनरी फॉर्मेट को हम यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे स्मॉल b भी यूज़ कर सकते हैं. और उसी के अंदर जो लिटरल है वो क्या है? 10100, यानी एक बाइनरी नंबर सिस्टम है और बाइनरी लिटरल है. अगर इसे हम 20 को, इसी 20 को अगर हम बीन के अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर बीन के अंदर हम लोग लिखेंगे और उसे अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा. यानी कि ये एक कन्वर्टर है
नॉर्मल डेसिमल से हम बाइनरी पे कन्वर्ट कर सकते हैं बिन फंक्शन को यूज़ करके। तो जब भी हम 20 को यहाँ पे प्रिंट करते हैं तब यहाँ पे आ जाएगा 0b, यानी कि एक प्रेफिक्स है। तो पहले जो प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स पहले 0b यानी कि बाइनरी है, उसके बाद बाइनरी नंबर जो है वो जो नंबर 20 है 20 को कन्वर्ट किया गया है बाइनरी पे, वो हो जाएगा 10100। डेसिमल नंबर सिस्टम को लेकर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम y को प्रिंट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम पे, वो जो 100 है वो 100 ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक डेसिमल लिटरल है। ऑक्टल लिटरल z इक्वल टू एक दिया हुआ है यहाँ पे 0o, यानी कि ये एक प्रेफिक्स है। इस प्रेफिक्स के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि 215 यानी कि 215 जो है यहाँ पे लिखा गया है, ये एक ऑक्टल लिटरल है। ऑक्टल लिटरल यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक वैल्यू। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 और 1, बस 0 1 0 0 1 1 0 0 ऐसे आप लिख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। डेसिमल यानी कि इसका बेस क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का 10, 0 से लेके 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 2, 0 और 1, तो 0 से लेके 7 तक। तो यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 1 5 6 7 पर 8 हम लोग यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्टल लिटरल। अगर हम ऑक्टल लिटरल को इसे प्रिंट करते हैं तब हमें यहाँ पे, चलिए यहाँ पे z को प्रिंट कर लेते हैं z। देखिए यहाँ पे 141 आ चुका है, पर यहाँ पे ऑक्टल पे क्या लिखा है 0o, यानी ऑक्टल का जो यहाँ पे प्रेफिक्स है उसे ऐड किया गया है। उसके बाद 215 215, अगर इसी ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम लोग डेसिमल पे कन्वर्ट करेंगे तो 141 हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्टल के अंदर यहाँ पे 141 यानी कि देखिए 141 दिया गया है। उसे अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो उसमें ऑक्टल का जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू वो है 215 जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल लिटरल को लेके। हेक्साडेसिमल लिटरल यानी कि वैल्यू, लिटरल मीन्स अ वैल्यू, दिस इज अ वैल्यू 1 2 d, पहले लगा हुआ है यहाँ पे 0x, यानी कि यह रिप्रेजेंट करता है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग जो बेस यूज करते हैं वो है 16 यानी कि 16, यानी 0 से लेके 15 तक। 0 से लेके 15 तक कैसे कैलकुलेट होता है नंबर सिस्टम? 0 से लेके 9, उसके बाद 10 जो आता है उसे बोला जाता है A, उसके बाद 11 यानी B, ऐसे करके कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होता है F तक। तो इसी नंबर सिस्टम को हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यूज हम लोग बोलेंगे, यानी कि लिटरल बोलेंगे, और उसे डिफाइन किया हुआ है 0x लिख के। तो अगर हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 301। सो यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल लिटरल है वो 301 हो चुका है। अगर देखिए यहाँ पे ऐसे ही हेक्स लिख के हम लोग इसे चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हो जाएगा 12d, यानी p यहाँ पे जो लिखा फ्लोट 1, और इसे अगर हम रन करेंगे तो 105, यहाँ पे 100.5, यहाँ पे भी 100.5 आ जाएगा। ये एक सिंपल फ्लोट वैल्यू है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसे हमें प्रिंट करना है, फ्लोट 2 उसके अंदर असाइन किया गया है 1.5e2। ये कौन सा नंबर सिस्टम पे लिखा गया है? ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे लिखा गया है। चलिए इसे अभी प्रिंट करते हैं, हेक्स 2 को प्रिंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए 150 हेक्साडेसिमल पे। तो यहाँ पे जो फ्लोट लिटरल को यहाँ पे हम लोग असाइन किए, इस फ्लोट लिटरल को अगर हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम पे 150 हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोट 2 के अंदर हम लोग कैसे इसको डिफाइन किए, देखिए यहाँ पे पहले हमें कास्टिंग करना है फ्लोट, उसी के अंदर हमें जो वैल्यू यहाँ पे डाला गया है ये तो लिटरल है, एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसे हमें सिर्फ एज अ स्ट्रिंग नहीं यूज़ करना है, जो वैल्यू है बस उसे ही हमें लिखना है, देखिए, और इसे हमें फ्लोट पे कन्वर्ट करना है। अभी मान लीजिए कंपाइलर को पता नहीं है यहाँ पे जो लिखा गया है ये कौन सा वैल्यू है, कौन सा नंबर सिस्टम है, वो कुछ पता नहीं है कंपाइलर को, पर कंपाइलर को पता है कि ये जो लिखा गया है इसका जो लिटरल है ना वो लिटरल को उसे पता है। तो जब भी हम इसे रन करेंगे उसे पता है कि इसका लिटरल को लेके हमें काम करना है, और उसके अंदर जो वैल्यू असाइन किया गया है, जो लिटरल है इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, अगर उसे हम डेसिमल पे कन्वर्ट करेंगे तो 150 ही होगा। चाहे तो इसका डेटा टाइप अगर हम यहाँ पे चेंज भी कर देंगे तब भी वो सेम ही यहाँ पे प्रिंट होगा। तो
इसी को लिटरल बोलते हैं। इसी का मतलब होता है लिटरल। लिटरल मीन्स चाहे आप इसी नंबर को, ये जो एग्जैक्ट नंबर है, इसे अगर आप स्ट्रिंग पे भी कन्वर्ट कर देंगे, पर कंपाइलर को पता होता है कि ये जो वैल्यू है, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, जिसे हम लिटरल बोलते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे 150 ही होगा। कॉम्प्लेक्स लिटरल, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है जो है a, और उसे असाइन किया गया है 5 + 3.14j। अगर हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे देखिए a के अंदर जो वैल्यू है उसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लिटरल। कॉम्प्लेक्स लिटरल के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसे उसे काम पे हम ला सकते हैं। पर यहाँ पे दो चीज़ बस आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स लिटरल के अंदर एक होता है इमेजिनरी वैल्यू और दूसरा होता है रियल वैल्यू। अगर हम इसे रन करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले क्या है, a यानी इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, .imag यानी कि इमेजिनरी वैल्यू को मुझे बस प्रिंट करना है, तो ये है इमेजिनरी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स लिटरल। क्या है, 3.14 जो यहाँ पे है, एक इमेजिनरी वैल्यू है। और जो रियल वैल्यू है ना, वो है a.real यानी 5, जो 5 है, जिसे 5.0 यहाँ पे फ्लोटिंग पे कन्वर्ट किया गया है, ये एक रियल वैल्यू है। तो इसी प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स लिटरल को समझते हैं। नंबर 3, बुलियन लिटरल्स। अब बुलियन लिटरल्स कैन हैव एनी ऑफ द टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। तो जब भी हम बुलियन को यूज करते हैं, वहाँ पे बस यूज किया जाता है 0 और 1, यानी कि 0 इक्वल टू फॉल्स, 1 इक्वल टू ट्रू। तो हमें जानना है कि क्या सच में 0 जब भी हम लिखते हैं वो फॉल्स होता है, या फिर फॉल्स जब हम लिखते हैं तो क्या उसके अंदर 0 छुपा होता है। चलिए देखते हैं। देखिए बुलियन लिटरल क्या है, ट्रू है। चलिए यहाँ पे हम लोग ट्रू को लिखते हैं और इसे प्रिंट भी करते हैं, Ctrl+X प्रिंट ट्रू। देखिए जब भी हम लोग ट्रू को प्रिंट किए, यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रू आ चुका है। पर यहाँ पे हम लोग इसे कोट के अंदर नहीं प्रिंट किए, हम लोग इसे कोट के बाहर ही प्रिंट किए। कोट के अंदर अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा, पर इसका जो डेटा टाइप आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। देखिए यहाँ पे str, अगर हम लोग अगर हम टाइप के अंदर इसी को लिखेंगे यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रिंग क्लास है। पर अगर हम लोग यहाँ से कोट को हटा देंगे और उसके जो अंदर टाइप है वो एक बूल टाइप है, यानी कि एक बुलियन वैल्यू है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे ट्रू लिखते हैं तो क्या प्रिंट होता है, ट्रू ही प्रिंट हो जाता है। पर इसके अंदर क्या सचमुच 1 होता है? यहाँ पे हमें लिखना है इंट और उसके अंदर हमें लिखना है ट्रू। देखिए जब भी हम इसे रन करेंगे, देखिए यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। इसके मतलब होता है कि ट्रू के अंदर 1 छुपा होता है। अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे और इसे अगर हम रन करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके मतलब होता है कि फॉल्स के अंदर जो लिटरल है, जो वैल्यू है एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन सा वैल्यू है, वो 0 है। यानी कि जो बुलियन फॉल्स लिटरल है वो क्या है, 0 है। बुलियन के अंदर जो ट्रू है, ट्रू डेटा टाइप के अंदर कौन सा लिटरल छुपा होता है, यहाँ पे हमें लिखना है कि 1 लिटरल छुपा होता है। क्यों, जब भी हम यहाँ पे ट्रू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए ऐसे क्या हम इसे एडिशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम इंट और उसके अंदर लिखते हैं यहाँ पे ट्रू। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आप फॉल्स को ऐड कीजिए, किससे, ट्रू से ऐड कीजिए। चलिए फॉल्स को यानी कि 0, सो 0 + 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 आ चुका है। पर इससे बाद अगर हम लोग यहाँ पे +2 दे देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर हम इसी 2 को ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रिंग पे लिखेंगे तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा, जिसे हम टाइप एरर बोलते हैं। टाइप एरर यानी कि जो टाइप के साथ जिस टाइप के डेटा को हम लोग ऐड करना चाहते हैं वहीं पे प्रॉब्लम है। इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को नहीं ऐड कर पाएंगे। एक ही स्पेशल लिटरल है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जो है नन। चलिए नन को समझते हैं। देखिए जब भी हम लोग नन को डिफाइन करेंगे या फिर नन को हम असाइन करेंगे किसी भी वेरिएबल के अंदर, तब हमें याद रखना है कि एन जो है ना उसे कैपिटल पे लिखना है। ए इक्वल टू नन, यानी कि ए के अंदर अभी क्या है, अगर हम ए को प्रिंट करेंगे क्या प्रिंट होगा, नन प्रिंट होगा। यानी कि ए कुछ नहीं है, ना कि ये 0 है,
ना कि ये 1 है, ना कि ये एम्प्टी है, ये कुछ भी नहीं है। जब भी हमें ऐसा कोई वेरिएबल को डिफाइन करना है जिसके अंदर अभी तो हमें फिलहाल वैल्यू को नहीं असाइन करना है, पर मुझे पता है कि बाद में जाके मुझे एक वैल्यू असाइन करना है। कौन सा वैल्यू असाइन करना है? अगर हमें इंटीजर वैल्यू को असाइन करना है तब हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू ऐसे नॉर्मली हम 0 दे सकते हैं, बाद में उस वेरिएबल का लिटरल को हम चेंज कर सकते हैं, पर यानी कि वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। पर अगर हम लोग ए के अंदर एक ऑब्जेक्ट को असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए कि पहले ही हमें ऐसा, आपको प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे इन फ्यूचर आपको पता होगा कि पहले एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना ही है, उसके बाद वहाँ पे वो वेरिएबल लेके हमें काम करना है। पर जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं वहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, ना कि एक इंटीजर, ना कि एक स्ट्रिंग को हमें स्टोर करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है। तो कैसे हम लोग एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे जो जाके बाद में वहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर पाएंगे? हमें उसी जगह पे लिखना है नन, यानी कि उस वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल बस बनाना है मुझे, उसके अंदर कोई भी टाइप नहीं डिक्लेयर करना है। नन जो है वो खुद ही एक टाइप है जिसे बोला जाता है नन टाइप। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप, देखिए ये हो चुका है नन टाइप, ना कि ये एक स्ट्रिंग है, ना कि एक इंटीजर है, ना कि एक फ्लोट है, कोई भी नहीं है, ये बस एक नन डेटा टाइप है। पर हम इसी के साथ किसी को ऐड भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नन टाइप है। और एक लिटरल होता है जिसे बोला जाता है लिटरल कलेक्शंस। लिटरल कलेक्शंस के अंदर चारों प्रकार का लिटरल्स हम लोग यूज करते हैं: लिस्ट लिटरल, ट्रिपल लिटरल, डिक्ट यानी कि डिक्शनरी लिटरल एंड सेट लिटरल्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स के लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।